Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. Assalamu alaikum dear candidates. Hope you all are doing well और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथडोलॉजी। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, मतलब कि फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हम आज ये सारी चीजें कवर करेंगे: लेक्चर्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, केस स्टडीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्टोरी टेलिंग। इन सबको जो है हम वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं इससे जो है निकाल रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें जो है मैं इंटरनेट और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह, वहाँ से लेकर जो है आपके लिए लेक्चर एक रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आप तक जो है वो पहुँचा देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है, यहाँ पे स्ट्रेटजी होती है जो कि एक टीचर जो है यूज़ करता है, ठीक है? यूज़ करके क्या करता है कि वो अपनी नॉलेज यहाँ पे टॉपिक को जो है वो डिलीवर करता है और फैसिलिटेट करता है, ठीक है? मतलब कि गाइड करता है लर्निंग इन द क्लासरूम, मतलब कि जो स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनको गाइड करता है अच्छे से, ठीक है? तो ये क्या है, एक जो है सिस्टमैटिक वे है, एक मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है या फिर स्ट्रेटजी है जो कि क्या करती है, टीचर जो है यूज़ करके उस स्ट्रेटजी या फिर मेथड को यूज़ करके अपनी नॉलेज या अपना टॉपिक जो है वो प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? ऐसा मेथड होता है जो कि टीचर क्या करता है, यूज़ करता है टू टीच द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए जो है वो ये मेथड यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेक्चर देता है, ठीक है? लेक्चर के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाता है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग मतलब कि स्टूडेंट्स को जो होता है स्टोरीज़ सुनाकर उनको जो है उनमें अपने लेक्चर में इन्वॉल्व करता है। डीपली जो है स्टूडेंट्स क्या होते हैं फिर उस लेक्चर में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंटरेस्ट जो है लेने लगते हैं उसमें। हमारे पास जो इसके मेजर टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें फर्स्ट पर जो है हमारा आ जाता है लेक्चर मेथड, ठीक है? लेक्चर मेथड में क्या होता है कि ये एक टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब कि टीचर की तरफ से होता है। इसमें जो है टीचर ही परफॉर्म कर रहा होता है। क्या होता है इसमें कि टीचर जो है वो बात करता है और एक्सप्लेन करता है, ठीक है? एक्सप्लेन करता है लेसन को या फिर टॉपिक को, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है या बात कर रहा होता है। इसका जो फाउंडर था वो था जॉन देवे, ठीक है? इस लेक्चर मेथड को जो वो जॉन देवे ने ही फाउंड किया था। उसके बाद है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, ये भी जो है सपोर्टेड बाय जॉन डेवे है, मतलब कि इसको भी जो है सपोर्ट किया था जॉन डेवे ने। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो टॉक करते हैं या डिस्कस करते हैं टॉपिक को विद द टीचर्स, टीचर के साथ और अपने क्लासमेट के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं और टॉक करते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है? ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मतलब कि इसमें जो है सारा कुछ स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं, डिस्कशन वगैरह और जो है बातचीत वगैरह स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं और इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाता है, मतलब कि वो दिखा रहा होता है कि प्रोसेस या फिर एक्सपेरिमेंट, जब कोई भी चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके टाइम पे वो प्रोसेस या फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा होता है। लाइक अगर वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है तो उस तरह फिर क्या होगा कि वो फिजिकली भी चीज़ें साथ-साथ करता जाएगा स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि वो किस तरह से काम करती हैं। उसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। फर्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि टीचर जो है प्रिपेयर करता है उस टॉपिक को, ठीक है? टॉपिक जो भी उसको बताना होता है उसको प्रिपेयर करके अच्छे से स्टूडेंट्स को बताता है। उसके बाद बताने में मतलब कि एक्सप्लेनेशन में वो टॉपिक जो है बता देता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर जो है वो फिजिकली उन चीज़ों को परफॉर्म करता है। लाइक कोई अगर लैब एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट वो फिजिकली उनको परफॉर्म करके दिखाता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में टीचर जो है वो इवैल्यूएट करता है कि इसका जो आउटकम है वो क्या निकल रहा है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस होती है, मतलब कि उस पर फिर प्रैक्टिस करवाता है स्टूडेंट से कि उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें समझ में आ जाएँ। उसके बाद अगला है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और इसमें जो है बहुत सारे रोल्स होते हैं और ये मेरे हिसाब से मतलब कि जो है एक एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो आपस में मिलकर टीचिंग करते हैं। सेम ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि जो स्टूडेंट्स, सेम ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, उनको टीच करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं कि टीचर जो है उनको उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके फॉर एग्जांपल 10-15 स्टूडेंट्स एक साइड, 10-15 एक साइड, 3-4 ग्रुप उनके बनाकर फिर जो 3-4 टीचर्स होते हैं वो मिलकर उनको पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे पढ़ाते हैं कि एक टीचर है, वो क्या करता है कि एक, फॉर एग्जांपल हम टॉपिक का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक समझा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। एक टीचर क्या करेगा कि वो क्लास में 10 से 12 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको समझाएगा, ठीक है, वो ओरली उनको समझा रहा होगा और बोर्ड पे थोड़ा सा लिख के बताएगा। और दूसरे क्लास में क्या होगा कि 10-15 बच्चे जो है उसी क्लास के दूसरे क्लास में जाएंगे, वहां पर जो है वो क्या हो रहा होगा कि जो टीचर है उनको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखा रहा होगा उसमें कि वो सारा प्रोसेस जो है कैसे हो रहा है, ठीक है। और फिर थर्ड एक क्लास होगी जिसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स को 10-15 स्टूडेंट्स को क्या होगा कि टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके या फिर लैब में जाकर वहां पर एक्सपेरिमेंट करके वो दिखा रहा होगा कि किस तरीके से ये जो है सिस्टम वर्क करता है, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो है उनको समझा रहा होगा फिजिकली चीजें करके। तो इसमें क्या होता है कि बेटर एक्सप्लेनेशन होती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट्स जो है अच्छे से समझ लेते हैं। और टीचर्स को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब 3-4 टीचर्स जो है मिलकर वो समझाते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, उसके बाद है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस या फिर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, ताकि उनके जो हैं वो सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं। मतलब कि उन सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए, उन सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो रियल लाइफ सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स को वो एनालाइज करते हैं। इसमें एनालिटिकल थिंकिंग होती है, मतलब कि वो अच्छे से डीपली जो है चीज़ों को सोचते हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। कोई भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो लर्निंग की जाती है। फॉर एग्जांपल थ्योरी जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़कर फिर उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, मतलब कि थ्योरी के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस फिर वो फिजिकली भी हो सकती है, मतलब कि लैब में जाकर उन चीज़ों को फिजिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है ये एलेक्स फैक्नी ने फाउंड किया था। एलेक्स फैक्नी ओसबॉर्न, इसने जो है इसको फाउंड किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन 1939 में। 1939 में इसको जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो आइडियाज शेयर करते हैं अपने, ठीक है, जितने ज्यादा आइडियाज हो सकते हैं वो अपने जो है शेयर करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है किसी भी आइडियाज की जो क्रिटिसिज्म नहीं होती, सबको वेलकम किया जाता है, सबसे पूछे जाते हैं अपने आइडियाज। सारे स्टूडेंट्स जो है मिलकर अपने आइडियाज देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होती, बल्कि इसमें पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने आइडियाज दें और पार्टिसिपेट करें। हमारे पास लास्ट वन है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक्सप्लेन किए जाते हैं थ्रू स्टोरीज और नेरेटिव्स, मतलब कि उनको स्टोरीज बताई जाती हैं लाइक एक नॉवेल की तरह या फिर एक ड्रामे की तरह। कोई ऐसी स्टोरी उनको बताई जाती है, या हिस्ट्रिकल कोई बैकग्राउंड होता है या इवेंट होता है उसके बारे में कोई ऐसी मतलब कि उनको स्टोरी बताई जाती है, ऐसी कहानी बताई जाती है जिसमें जो है स्टूडेंट्स का जो है कॉन्सेप्ट लेवल है वो क्लियर हो जाता है और इंटरेस्ट जो है ज़्यादा बढ़ता है टीचिंग में। इसमें भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव लर्निंग होती है इस हवाले से, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।